नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक कुमार और आप देख रहे हैं डिकोड विद आशु। दोस्तों, आज की बड़ी खबर आई है लंदन और दिल्ली से, जहां भारत और यूनाइटेड किंगडम की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए बातचीत में एक बड़ा ब्रेक थ्रू देखने को मिला है। दोस्तों, दोनों देशों के बीच अब डील फाइनल स्टेज पर है और इसी बीच एक अहम मुलाकात ने सबका ध्यान खींच लिया है। दोस्तों, भारत और यूके के बीच यह व्यापार समझौता 2022 से चल रहा है। अब तक 15 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कई मुद्दे बार बार अटक रहे हैं, जैसे कि बिस्कीपर टैक्स, वीजा पॉलिसी और सर्विस टैक्स में एक्सेस। दोस्तों, भारत चाहता था कि उसके टेक्सटाइल, ज्वेलरी और फार्मा सेक्टर को ब्रिटिश मार्केट में ज्यादा एक्सेस मिले। वहीं यूके चाहता था कि उसके मेडिकल, एजुकेशन और फूड प्रोडक्ट्स को भारत में कम टैक्स पर एंट्री मिले। दोस्तों, हाल ही में यूके के नए प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने इस डील पर आखिरी चरण की बातचीत पूरी की है और अब संकेत मिले हैं कि डील पर साइन नवंबर 2025 तक हो सकती है। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों ने तय किया है कि 1.3 बिलियन यूरो यानी करीब 13,000 करोड़ रुपए का नया निवेश भारत में किया जाएगा, जिससे ग्रीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी की बातचीत सुनिए क्या कह रहे हैं। पीएम मोदी, अब वक्त आ गया है कि हम इस व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करें। यह डील सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि दोनों देशों की नई साझेदारी की शुरुआत होगी। वहीं पर नरेंद्र मोदी जवाब में कहते हैं, हम मानते हैं कि यह समझौता विश्वास, विकास और वैश्विक स्थिरता की दिशा में बड़ा कदम होगा। दोस्तों, ये वही बातचीत है जिसने इस डील को फाइनल लेवल तक पहुंचा दिया। एक तरफ यूके की अर्जेंसी, दूसरी तरफ भारत की आत्मविश्वास भरी नीति। यही कॉम्बिनेशन इस डील को ऐतिहासिक बना सकता है। अगर यह डील साइन हो जाती है तो भारत में स्कॉच विस्की, कॉस्मेटिक्स और मेडिकल इक्विपमेंट सस्ते हो सकते हैं। वहीं यूके में भारत के कपड़ा, ज्वेलरी और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ेगी। टेक और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में नए स्टार्टअप्स और रोजगार के अवसर खुलेंगे। इस ट्रेड के बाद अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इससे भारत यूके ट्रेड 2030 तक 10 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है, जो कि काफी ज्यादा है। हालांकि सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। यूके अब भी चाहता है कि भारतीयों को वर्क वीजा में कुछ अतिरिक्त छूट मिले, जबकि भारत इस मुद्दे पर थोड़ा सख्त है। फिर भी दोनों देशों की राजनीतिक इच्छा शक्ति देखकर लगता है यह डील अब लगभग तय है। तो दोस्तों, यह थी यूके इंडिया ट्रेड डील की पूरी कहानी, जहां मोदी और स्टारमर की एक मुलाकात ने इतिहास रचने की तैयारी कर दी है। आपको क्या लगता है, क्या यह डील भारत के लिए फायदेमंद होगी? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में डिकोड विद आशु के साथ। तब तक के लिए बाय।